हमारा सौर मंडल बहुत बड़ा है। इसमें 8 ग्रह हैं और हर ग्रह की अपनी कहानी है। कुछ ग्रह बहुत गर्म हैं, तो कुछ बहुत ठंडे। कुछ ग्रहों पे गैस है, तो कुछ पे पत्थर। आज हम एक सफर पे जाएंगे और देखेंगे कि इन ग्रहों की जमीन कैसी दिखती है। क्या आप तैयार हैं इस अनोखे सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने सौर मंडल के केंद्र सूर्य की ओर देखते हैं। यह एक विशालकाय आग का गोला है जो हमें रोशनी और गर्मी देता है। इसके बिना जीवन संभव नहीं होता। सूर्य की सतह पर भयंकर सौर ज्वालाएं उठती हैं जो अंतरिक्ष में ऊर्जा का विस्फोट करती हैं। अब हम सबसे नजदीकी ग्रह बुध की ओर बढ़ते हैं। बुध एक छोटा और पथरीला ग्रह है। यहाँ का तापमान दिन में बहुत ज्यादा और रात में बहुत कम हो जाता है। इसकी सतह पर गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़ हैं जो इसे एक अद्वितीय रूप देते हैं। इसके बाद हम शुक्र की ओर बढ़ते हैं। शुक्र का वातावरण बहुत घना और जहरीला है। यहाँ की सतह पर तापमान इतना ज्यादा है कि सीसा भी पिघल सकता है। इसके बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें होती हैं जो इसे और भी खतरनाक बनाती हैं। अब हम अपने घर पृथ्वी की ओर देखते हैं। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, जहां की हवा, पानी और जमीन जीवन के लिए अनुकूल है। पृथ्वी की सुंदरता और विविधता अद्वितीय है और हमें इसे संजो कर रखना चाहिए। अब हम मंगल की ओर बढ़ते हैं। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर लाल मिट्टी है। यहां पर विशाल घाटियां और ऊंचे पहाड़ हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां कभी पानी बहता था और शायद जीवन भी था। इसके बाद हम बृहस्पति की ओर बढ़ते हैं। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी सतह पर एक विशाल लाल धब्बा है जो एक भयंकर तूफान है। बृहस्पति के चारों ओर कई चंद्रमा हैं जिनमें से कुछ पर जीवन की संभावना हो सकती है। अब हम शनि की ओर बढ़ते हैं। शनि अपने खूबसूरत छल्लों के लिए जाना जाता है। ये छल्ले बर्फ और धूल के कणों से बने हैं। शनि के भी कई चंद्रमा हैं जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा है। टाइटन पर मीथेन की झीलें और नदियां हैं। इसके बाद हम अरुण की ओर बढ़ते हैं। अरुण एक ठंडा और गैसीय ग्रह है। इसकी धुरी इतनी झुकी हुई है कि यह लगभग अपने बगल पर लेटा हुआ है। इसका नीला रंग इसके वातावरण में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण है। अंत में हम वरुण की ओर बढ़ते हैं। वरुण भी एक ठंडा और गैसीय ग्रह है। इसका गहरा नीला रंग इसे और भी रहस्यमय बनाता है। वरुण पर भीषण तूफान आते हैं जो इसे एक खतरनाक ग्रह बनाते हैं। तो यह था हमारा सौर मंडल जिसमें हर ग्रह की अपनी अनोखी कहानी है। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद। अब आप भी इस सौर मंडल की खूबसूरती और विविधता को समझ सकते हैं। चलिए इस यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए सफर पर। हमारे सफर का पहला पड़ाव है बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी। यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। यहाँ दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं। बुध ग्रह पे बहुत सारे गड्ढे हैं। यह एक पथरीला ग्रह है और यहाँ हवा नहीं है। अगला पड़ाव शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह यानी वीनस को पृथ्वी का जुड़वांव ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के लगभग बराबर है। लेकिन यहाँ का वातावरण बहुत ही घना है और जहरीली गैसों से भरा हुआ है। यहाँ हमेशा बादल छाए रहते हैं और तेज हवाएं चलती हैं। शुक्र ग्रह पे ज्वालामुखी भी है। शुक्र ग्रह का वातावरण इतना घना है कि यहाँ की सतह पर सूरज की रोशनी भी
मुश्किल से पहुंच पाती है। यहाँ का तापमान इतना अधिक है कि सीसा भी पिघल सकता है। शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, जो इसे एक ग्रीन हाउस प्रभाव देता है। शुक्र ग्रह पर बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने होते हैं, जो इसे और भी अधिक विषैला बनाते हैं। यहाँ की हवाएं इतनी तेज होती हैं कि वे 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। पृथ्वी के मुकाबले शुक्र ग्रह का वायुमंडल 90 गुना अधिक घना है। यहाँ का वायुमंडल इतना दबाव डालता है कि यह समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले दबाव के बराबर है। शुक्र ग्रह पर हजारों ज्वालामुखी हैं, जिनमें से कुछ सक्रिय भी हो सकते हैं। इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसें और लावा इस ग्रह के वातावरण को और भी अधिक विषैला बनाते हैं। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि शुक्र ग्रह की घूर्णन दिशा पृथ्वी के विपरीत है। यहाँ सूरज पश्चिम से उगता है और पूर्व में अस्त होता है। चलिए अब हम चलते हैं लाल ग्रह मंगल की ओर। मंगल ग्रह की सतह और वातावरण के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। मंगल ग्रह यानी मार्स को लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी में लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ऊंचे पहाड़, विशाल मैदान और गहरी घाटियां हैं। मंगल ग्रह पे पानी के कुछ निशान भी मिले हैं, जो यह संकेत देते हैं कि शायद यहाँ कभी जीवन रहा होगा। अब हम चलते हैं एक विशालकाय ग्रह बृहस्पति की ओर। सेक्शन 5 द जायंट जुपिटर। बृहस्पति यानी जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैसीय ग्रह है, जिसका अर्थ है कि यहां ठोस जमीन नहीं है। बृहस्पति पे एक विशाल लाल धब्बा है, जो एक बहुत बड़ा तूफान है। यह ग्रह अपने चारों ओर घूमते हुए रंगीन बादलों के घेरे से घिरा हुआ है। बृहस्पति का द्रव्यमान इतना अधिक है कि यह सौर मंडल के सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान से 2.5 गुना अधिक है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत शक्तिशाली है, जो इसे एक अद्वितीय ग्रह बनाता है। बृहस्पति के चारों ओर 59 चंद्रमा हैं, जिनमें से 4 सबसे बड़े चंद्रमा गैलीलियन चंद्रमा कहलाते हैं। इनमें आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो शामिल हैं। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत शक्तिशाली है, जो इसे सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग बनाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र बृहस्पति के चारों ओर एक विशाल रेडियो विकिरण बेल्ट बनाता है। बृहस्पति का वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें अमोनिया, मीथेन और जलवाष्प के छोटे अंश भी शामिल हैं। बृहस्पति के बादलों में विभिन्न रंगों के बैंड होते हैं, जो इसके वायुमंडल में विभिन्न गैसों के कारण होते हैं। यह ग्रह अपने चारों ओर घूमते हुए रंगीन बादलों के घेरे से घिरा हुआ है। हमारा अगला पड़ाव है शनि ग्रह, जो अपने छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। शनि ग्रह के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। सेक्शन 6 द रिंग्ड सैटर्न। शनि ग्रह यानी सैटर्न अपने सुंदर छल्लों के लिए जाना जाता है। ये छल्ले बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों से बने हैं। बृहस्पति की तरह शनि भी एक गैसीय ग्रह है और यहाँ ठोस जमीन नहीं है। अब हम चलते हैं अरुण ग्रह की ओर, जो अपने अजीबोगरीब घुमाव के लिए जाना जाता है। सेक्शन 7 द आइसी यूरानस। अरुण ग्रह यानी यूरेनस एक नीले हरे रंग का ग्रह है। यह बहुत ही ठंडा ग्रह है और यहाँ बर्फ के बादल भी पाए जाते हैं। अरुण ग्रह अपने अक्ष पे एक तरफ झुका हुआ है, जिसके कारण यह अन्य ग्रहों से अलग दिखता है। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है वरुण ग्रह।
सेक्शन 8 द डिस्टेंट नेपट्यून। वरुण ग्रह यानी नेपट्यून हमारे सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह है। यह एक बहुत ही ठंडा और हवादार ग्रह है। वरुण ग्रह पे भी तेज हवाएं चलती हैं और यहां भी नीले रंग के बादल दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा सौर मंडल के ग्रहों का सफर। सेक्शन 9 एक्सप्लोरिंग द ग्रेट बियॉन्ड। हमने देखा कि हर ग्रह की अपनी खासियत है। इन ग्रहों के बारे में जानकर हम अपने सौर मंडल को और भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अंतरिक्ष अनंत है और इसमें अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। कौन जाने, शायद भविष्य में हम और भी अद्भुत ग्रहों और दुनियाओं को खोज निकालें।